श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बोली साहब रामचंद्र जी के जय। आज फिर आपके सामने हमने भगवान राम के जीवन की आचार संहिता सामने रखी है। इसका एक मूलभूत उद्देश्य है जिसके लिए मैंने लिया है, जबकि अभी बात कुछ और करना था। जैसे कल मेरा जो नारी जीवन पर निकला था उस पर और भी कुछ कहना है मुझे, लेकिन अचानक मुझे ये बिल्कुल ज्वलंत सामने बात आ गई तो मैंने कहा आज कह दूँ नहीं तो भूल जाऊँगा, फ़ायदा कुछ नहीं रहेगा। ये एक साथ ये देखिए रामचंद्र जी है, रामचंद्र जी जीवन की आचार संहिता। इस पर भी मैं कम से कम 7-8 वीडियो बन चुके हैं। आचार संहिता हमने बोला है, रामचंद्र जी को देख लें, अब सामने दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद एक आर्टिकल हमारा छपा हुआ है, आप देखें ये आर्टिकल राष्ट्रीय स्वरूप दिखाई पड़ रहा आपको। राष्ट्रीय स्वरूप में दैनिक राष्ट्रीय स्वरूप है, दैनिक राष्ट्रीय स्वरूप है। इसमें 10 जनवरी 2004 आज से 21 वर्ष पहले ये छपा था कि कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम से धावई। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम से धावई। इसमें हमारा नाम लिखा हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो निश्चित रूप से देख सकते हैं कि कहीं पर नाम जरूर लिखा हुआ है। ये शायद दिख रहा होगा, ये राधेश्याम राधे लिखा है, दिख रहा है ना, राधेश्याम राधे ये नाम स्पष्ट दिख रहा है। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। आइए दो सब चर्चा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम। आज आपके सामने जो ये प्रस्तुत है इसके अंदर हमने फिर यह दिखाने की कोशिश की है कि रामचंद्र जी ने ही जीवन की आचार संहिता बनाई। और आचार संहिता के बारे में हमने जितने अभी एपिसोड मेरे निकले थे पिछले दिनों, आपने वहाँ जरूर देखा है, भेजा था हमने। उसमें यही है खास तौर से कि आचरण का जो संग्रह है, आचरण की जो संग्रह यूँ कह लीजिए कि भाई पुस्तक है, वो आचार संहिता कहलाती है, न्याय संहिता कहलाती है, कानून की संहिता भी होती है, विगु संहिता भी है, भृगु संहिता भी है, मनु संहिता भी है, नारद संहिता भी है। इस तरह करके बहुत सारी संहिताएँ हैं, इन सब लोगों ने है। विदुर नीति है, इस तरह से बहुत सारे तमाम सारी संहिताएँ बनी हैं। संहिताएँ माने ही केवल होता है कि इनसे महापुरुषों ने जो अपने अपने जीवन में शोध किए या जो अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किए, उसको हम सब लोगों के साथ, पीढ़ी के साथ शेयर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि इस आचरण करने से ये लाभ या हानि हुई थी। वो उदाहरण देकर के हम आपके सामने बता रहे हैं कि आप इसको पढ़ने के बाद भविष्य में कोई ऐसा हरकत न करिएगा जिससे कि जो परिणाम अतीत में लोगों को मिला है वो आपको मिल सके। एक बात और समझ लें कि जो 3 युग हमारे इससे पहले बीते हैं, जो कलयुग सबसे लास्ट चलता है, इसमें आयु सबसे ज़्यादा 100 वर्ष मानी गई है, लेकिन 100 वर्ष प्राय होती नहीं है। 100 वर्ष के अंदर ही व्यक्ति विशेष अपना जीवन त्याग देता है।
चाहे वो कोई समस्या हो, किसी तरह से हो सकता है, रोग भी हो सकता है, निर्धनता भी हो सकती है, अभिशाप भी हो सकता है, और भी किसी तरह के इंसिडेंटल हो सकते हैं, एक्सीडेंटल हो सकते हैं, और उसकी आत्महत्या की समस्या भी आ सकती है, या कोई और भी अपराध किया हो जिसके आधार कानून के आधार पर उसे आंसी फांसी दे जाती हो। इससे मतलब उम्र का कोई वो नहीं है। तो अब इसी उम्र में जो मिली हुई हमें आचार संहिता को कायम करना है। तो आचार संहिता के संबंध में अभी एक शब्द बता दूं मैं आपको। अभी देखा होगा आपने, जो पदयात्रा निकली 7 नवंबर से निकली थी, और 16 नवंबर को उसका समापन दिवस था, समापन विराम दिवस था, मेरी सॉरी विश्राम दिवस था। और उसके बाद तमाम सारे संत महात्मा लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। वैसे तो प्रतिदिन शाम को इकट्ठा होते थे, उसके बाद मंचस्थ होकर अपनी बात कहते थे, लेकिन अंतिम दिन भी कुछ कहा सुना गया, और उसमें ये बात खास तौर से करके रखी गई कि जहाँ जहाँ पर धर्मालय बने हुए, जहाँ जहाँ दिवालय बने हुए हिंदुओं के, कम से कम उन जगहों पर ये जो नशीली वस्तुओं का, शराब बिकने वाली चीज़ों का, और मांस मदिरा के साथ कह लीजिए कि दुकानें न खोली जाएँ। जहाँ तक उम्र पड़े हम लोग इसका थोड़ा सा सौहार्द रूप से विरोध करें, और उनसे कहा जाए कि आप कहीं और जगह ले लीजिए, अपना बेचिए, आप अपने मकसद पर पूरी तरह से खरे उतरिए, जहाँ चाहे वहाँ व्यवसाय करिए, लेकिन इस क्षेत्र में करने की ज़रूरत न समझिए। इससे हम लोगों को एक प्रकार का अच्छा संदेश नहीं जा रहा। अब तक हो गया तो हो गया, तो अब इसे न किया जाए। जबकि आप देखेंगे कि मंदिरों में के बगल में ही, मस्जिदों के बगल, मस्जिद के बगल में कहीं बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन मंदिरों के बगल में ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। एक आध मस्जिद हमने देखा है कि नीचे तो मतलब नीचे या कहीं कहीं ऊपर ही मस्जिद बनी हुई है, और नीचे तमाम सारी दुकानें खुली हैं, वो सब ये मीट मछली की बकरी की दुकान खुली। ऐसा हमने लालकुएं में रहता था, वहाँ हमने कई जगह गलियों में देखा कि मस्जिद के किनारे किनारे जो चारों तरफ दुकानें हैं, उसमें इस तरह की दुकानें खुली। शराब तो ठेका था ही, बिल्कुल बगल से मिला हुआ सब कुछ था। तो अब आपको सोच रहे हो कि राय साहब ये क्यों कह रहे हैं, भाई कोई भी पूछ सकता है कि भाई इससे कोई जरूरत नहीं। तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है, वो आज की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो जो है सो ही है। इससे पहले जितनी भी सत्ताएँ आई, जितने भी लोगों की सत्ताएँ आई, चाहे गठबंधन वाली आई हों, चाहे एकल रूप से आई हों, चाहे पूर्ण बहुमत से आई हों, चाहे 70 साल आज 72 साल आज करने वाली वो कांग्रेस सत्ता आई रही हो, या प्रदेशों में जो सत्ता आई रही हो, इन सभी का एक खास विशेष रूप से कि इनके यहाँ क्या हम कहें, हमारे यहाँ सब ये समझ लीजिए कि सरकारी स्तर पर ये इनको लाइसेंस मिलता है शराब बेचने वालों को, और वो जो मीट मछली बेचते हैं उनको मेरा कुछ ऐसा ही मिला हुआ है, अदरवाइज तो खुला खुला नहीं बेचा जा सकता, उनको भी मिला हुआ। मैं उस पर कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन उनको मिला जरूर होगा। आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों को बेचने के लिए एक तरफ सरकार प्रतिबंध लगाती है, और वो कहती है कि भाई जैसा जिस दिन वो तीज त्यौहार होता है उसके एक दिन पहले बंद हो जाता है, तो देखेंगे कि अब लाइन लगी रहती है। बहुत सारे लोग अपने अपने घर में उसका जखिया लगा देते हैं कि भाई घर में जो लोग आएंगे उनको पिलाया जाएगा, 2-4 बोतल तो रख ही लेते हैं ऐसे करके, और बाकी जो रोज़मर्रा वाले हैं वो अपने ढंग से पीते खाते हैं। तो मैं बचपन से अब तक सोच रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ सोचते सोचते, कि ये दो रंगी चाल क्यों है। आप भी सोचिए, आप भी बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, जानना चाहिए कि दोहरी चाल क्यों है। आचार संहिता में तो दो आचार हैं, 2 आचरण हैं। एक का नाम सदाचार है, दूसरा का नाम अनाचार है। अनाचार के अंदर बहुत सारा अनाचार भी है, गदाचार भी है, अत्याचार भी है, दुराचार भी है, पापाचार भी है, और अपराध करने के लिए जितने भी आचरण हैं वो सब है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष जो है सदाचार है। तो सदाचार में एक ही बात आती है, भाई सदाचरण करने वाले व्यक्ति का नाम सदाचार है। सतपथ पर चलने वाले का जो चरित्र है वो सदाचार का है। तो आचरण तो सिर्फ 2 ही है, एक चरित्र, एक आचार जो है वो चरित्रहीन बनाता है, और एक दूसरा आचार जो है वो व्यक्ति विशेष को सच्चरित्रवान बनाता है। तो राम ने सच्चरित्र के बारे में जो कुछ भी करके दिखाया, इसीलिए उन्होंने करके दिखाया। वो पूरी भूमिका उनकी आदर्श जो है, आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम कहलाए, उन्होंने वो सब आचरण करके दिखाया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो हमने खोल रखा है
मंत्रालय लाइसेंस उनको मिला हुआ, साल भर में रिन्यूअल होता है। और दूसरी तरफ मध्य निदेशालय भी खुला हुआ, मध्य निदेशालय। मध्य को जो शराब है या नशीली चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, निषेध करने के लिए एक निदेशालय खुला है, डायरेक्टरेट खुला। अभी साल भर में 2-3 बार नशा उन्मूलन का निकलता है सरकार की तरफ से। तो नशा उन्मूलन किसके लिए किया जा रहा है? सिगरेट बीड़ी जो पी जा रही है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि भाई ये डेंजरस है, नहीं पीना चाहिए, फिर भी मार्केट बिक रही है। तम्बाकू भी पराग वाला पकड़ा गया फर्जी काम में, और बहुत उसमें मिलावटी थी, उसको पकड़ा गया। उसको कंपनी थोड़ी देर कुछ ही 1 दिन के लिए बंद की गई, फिर खुल गया, पैसा दे दिया, लाखों करोड़ रुपया दे दिया। और उसके बाद यह है कि पराग डिब्बा दिखाते हैं, बड़े बड़े जो नामचीन लोग हैं उनके नाम से वो डिब्बा खोलता है, वो कहता है भाई देखिए ये भी आज हो जाए, ये भी आज हो जाए। तो भावना सिर्फ इसलिए है कि भाई आप आचरण कौन सा करना चाहते हैं और आचरण सरकार कौन सी करवाना चाहती है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि इसके द्वारा सरकार को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो निषेध किस बात का, काहे चीज़ का निषेध, किस चीज़ का निषेध कर रहे हैं? जब घर घर बाहर अभी तो 2 रुपये किलो जैसे गेहूँ बिक रहा है, ऐसे कहीं कुछ ऐसी स्थिति हो जाए, घर बांटना शुरू हो जाए तो बड़ी समस्या हो जाएगी कि कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहाँ को शराब में पीता हूँ। मान लो कि जो दंगा नहीं होते थे वो घर में रात दिन कोहराम बचेगा। तो ये कब, ये अच्छा मतलब दृश्य नहीं है। एक कहावत हम लोग देहात में कहते हैं, देहातों में कहा जाता था कि चोर से कहो चोरी करो, चोर से कहो चोरी करो, और सास से कहो जागत रहो। अब सास न उठ सकती है, बैठ सकती, ना आगे फिर हिलडुल सकती, ज़्यादा खांसी कर सकती, क्योंकि बुढ़ापा होता है। सास तभी बनती है जो जवान को एकदम हष्ट पुष्ट को 12-13-25-30 साल की तो बनती नहीं। उनकी उम्र जब तक 60 नहीं हो जाएगी तब तक तो सास का मतलब ही नहीं निकलता, 50 मान लो। लेकिन उनकी वो क्या करेंगे, घर में सेल लगा कर अगर मान लो चोर घुसा तो चोरी करेगा। तो चोर से कह दिया गया कि तुम चोरी करो, चिंता बिल्कुल लगा, अगर तुम पकड़ गए तो हम तुमको छुड़ा देंगे। देखिए दोहरी नीति। और दूसरी तरफ ये कह दिया गया कि भाई आप जो है जागते रहिए। जागने के लिए वो आप देखते होंगे आजकल तो कॉलोनियों में, गली गोची में सब जगह जो है वो लगे हुए, सीटी मारते हैं 1 बजे रात से 4 बजे तक, वो 1-2 बार आते हैं, उसके बाद वो भी कहीं जाके सो जाते हैं। कार्यक्रम जो है निश्चित चल रहा। और कभी कभी उन्हीं की मिली भगत से सब चोरियाँ होती, कहीं की किसी कार उठी जा रही है, किसी घर में डाका डाला जा रहा है, कहीं पर कुछ हो गया, कहीं पर फाटक तोड़ दिया गया, कुछ मतलब हो रहा। अपराध जगत में अपराध हो रहा है, हमारे आपके अगल बगल हो रहा है, सब जगह हो रहा है। लेकिन शराब के बारे में कोई नहीं सोचा जा रहा। ये नीति थोड़ा सा उचित नहीं है। आपको शायद याद होगा, ना याद हो तो मैं याद दिला दूँ, फिलहाल सब भी समझ लीजिए कि जब तक कोरोना लागू था, बिल्कुल सब तरफ बंद था। उतनी देर में जो रोज़ के जो लतड़त है पीने वाले लोग, जो जिसके बिना वो जी नहीं सकते थे, उन लोगों की बड़ी स्थिति ख़राब हो गई थी। वो हमने उस पर एक कविता लिखी थी, बहुत बड़ी कविता लिखी, पहले उसी को लिखा कोरोना के तुरंत बाद। तो जैसे ही कोरोना का डिक्लेयर हुआ कि कल से कोरोना का जो है पर दुकानें खुलेंगी, अभी तो कहीं भी रखा हुआ, तो सबसे पहले सरकार ने कौन सी दुकान खोली जानते हैं आप? खाने पीने की नहीं, साग सब्जी की तो लाइन लग करके जैसे तैसे मिल ही रहा था। शराब की दुकान खोली गई और रात से ही लाइन लगे थे। ईंटा पत्थर रख के आए थे, भाई ये हमारी बारी है। कुछ लोग तो वहीं पर सोए थे और सोते सोते नाली में लुढ़क गए थे। ऐसा भी चित्र पेपर में दिखाई पड़ा। हमारे मोहल्ले में एक सज्जन रहते थे, वो जरा सा चोरी चिप्पे बेचते थे सामान, वो भाग गए, अब चले गए यहाँ से। तो वो सज्जन जो थे, जैसे ही उनको उन लोगों को पता चला पीने पैकड़ों को, तो वो उनके घर में आए, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। हम लोग ने देखा कि भाई क्या बात, भाई सुबह 4 बजे सब ये यहाँ पर आके अच्छा खासा हंगामा मचा रहे। तो वो धीरे धीरे से निकाल के लाता था, एक बहुत, जैसे हम उनकी डिमांड एक निश्चित क्वांटिटी के, तो उसका आधा देता था, और आधा की जगह दुगना दाम लेता था। बाद में फिर वो पता नहीं कैसे चला गया, घर छोड़, किराएदार था, चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब सरकार एक तरफ कर्फ्यू खत्म हो रहा है, कोरोना काल खत्म हो रहा है, तो
तो कोरोना काल में सबसे पहले दुकान इसकी खुलनी चाहिए, खाद्य पदार्थों की दुकान स्वतंत्र रूप से नहीं खुलनी चाहिए। तो सरकार इसमें कहीं ना कहीं पर, हम तो भाई निष्पक्ष बोल रहे हैं, सरकार के पक्ष में बोलेंगे तो ठीक नहीं, सरकार के विपक्ष में बोलेंगे तो भी यही हो जाएगा, भाई आपको ज़्यादा पड़ी, आप नहीं पीते आप भी पीजिए, दूसरा आदमी यही कह देगा। तो होता नहीं कि चोर को चोरी नजर आता है सब चीज़, तो अच्छा अच्छी बात है। आज क्या स्थिति है, आज भी मैं एक डिबेट देख रहा था टीवी में, तो उसमें कुछ लोग बुलाए गए थे, और जो डिबेट करने वाले लोग अपना चैनल जो है वो खास तौर से सब्सक्राइब करने के लिए करते हैं, घंटों लोग बुलाते हैं इकट्ठा करके, बिल्कुल आपस में चोट से चोट लड़वाते हैं, खूब उचक 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 के तुमने कहा तुमने कहा तुमने कहा तुमने कहा, ऐसी तैसी ये सब होता, बोलते नहीं लेकिन चलता ही सही है, आपने भी देखा होगा। तो उसमें एक सज्जन कह रहे थे कि जो कुछ भी उसमें बंदी कराने के लिए जो घोषणा की गई है, मंदिर के बगल में वृंदावन में शायद बलबा हुआ है आज, कि वहाँ पर नशाखोरों के हर नशे की दुकानें जो खुली हैं उसको हटाया जाए, जिस पर कुछ हुआ तो उस पर डिबेट करा दी गई। अब डिबेट में पक्ष विपक्षी लोग बैठे हुए, अच्छी खासी झोंकम झोंक हो रही। तो वो ये कह रहा था कि दुनिया भर का उदाहरण दे रहा था कि वहाँ भी ये पी जाती है, उस देश में ये पी जाती है, उस देश में पी जाती है। तो कुछ लोगों ने कहा भाई अरे कहीं किसी देश में पी जाती हो, हमारे देश में पी जाती है तो पी जाए, ठीक है, लेकिन मंदिर में जहाँ पर दूषित वातावरण पैदा हो सकता है, बाल बच्चे को लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जो लड़के लड़कियाँ उस रास्ते से गुजरते हैं, उन सब लोगों के बीच में पीने वाले लोग गलत हरकत कर सकते हैं और करते हैं, कोई इससे छिपी बात है नहीं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से हटा दिया जाए और कहीं दूसरी जगह अपना जमा लें। हम उनके व्यवसाय को नहीं रोकना चाहते, क्योंकि उससे दोनों को लाभ है, सरकार को भी और उसको भी। तो वहाँ से मंदिरों के पास न रखा था, नहीं तो ठीक बात नहीं। तो जब कोरोना काल में एक दिन छूट घोषणा की गई, उस घोषणा के बाद सबसे पहले दुकान जब इसकी खुलती है तो इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि सरकार की मंशा देश हित में या रेवेन्यू के हित में या जनता जनार्दन के हित में या आचार संहिता के हित में या नशा मद्य निषेध के हित में क्या चीज़ है, कितना वो सत्यनिष्ठ कर्तव्य रख रहा है, समझ में। जो तमाम सारी जो मांस की जो दुकानें खुलती हैं, बंद होती हैं, उसके अंदर उसने ये आर्गूमेंट दिए कि तमाम सारे लोग बकरे की बलि चढ़ाई जाती, सब कुछ जाती, लेकिन इसको मालूम नहीं कि इस पर पूरी तरह से निषेध लग चुका, प्रतिबंध लग चुका और उसका कानून बन गया। अब मंदिरों में देवी जी के सामने, किसी भी देवी के सामने, न काली जी के सामने, न दुर्गा जी के सामने, न किसी और लोगों के सामने और देवी देवताओं के सामने अब बलि नहीं चढ़ती। अब हमारे प्राचीन काल में ये लिखा था कि किसी जीव की, ये लिखा हुआ है, ये तो बाद में खाने वाले चटोरों ने ये सब दुर्गंध फैलाया। उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि बलि देने के लिए नारियल फोड़ा जाना चाहिए। तो नारियल को बाकायदा वो कलावा से बांध करके वहाँ पूजा पाठ करके के बाद उसे वहीं पर फोड़ देते हैं। तो ये हो जाता है कि भाई वो बलि के रूप में आता है, और जो उसमें से जल निकलता है, पानी जिसको आप नारियल के पानी कहते हैं, उस पानी को ये माना जाता है कि ये खप्पर से रक्त निकला है। जैसे बकरे को मारा जाएगा तो सर धड़ हलने के बाद खून निकलेगा, उसको संचित करके शेर वाले को, काली जी को दिया जाएगा। ऐसा कुछ दिन तक हुआ है। अब बलि प्रथा बाद में, बहुत बाद में खत्म, जैसे सती प्रथा खत्म हुई, बलि बकरा बलि वाला जीव बलि खत्म हुआ, वैसे इसको भी अब ये प्रतिबंधित कर दिया गया कि भाई नहीं किया जाएगा। और वो आदमी अड़ा हुआ था इस बात के लिए कि नहीं ये सब होता है, ये सब होता है। तो मैं ये समझ नहीं पाया कि भाई सब ये सब होता है और ये जान रहा है इस बात को, तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। भाई इसको अगर ये अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा, वो अच्छा लग रहा है इसी बोल रहा था। मज़े की बात ये देखी कि वो उसके नाम के नीचे लिख के आ रहा था राजनीतिक विश्लेषक, और मुझे लगा सबसे ज़्यादा निकम्मा वही आदमी था बोलने वाले में, अच्छा नहीं लगा। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों सबसे कि बलि संबंधी जो घटनाएं तमाम सारी होती हैं, अव्वल तो किसी के सामने बहुत कम दिखाई पड़ती हैं। घर घरों के अंदर के भी जो नारियल फोड़े जाते हैं वो सब इसीलिए, मंदिरों में नारियल चढ़ाया जाता है, उससे फोड़ा जाता है। तो ये एक प्रकार का बलि का भी कुछ ज़्यादा सेंसलेस है। ये एक प्रकार का अंधविश्वास है कि इसमें इसको कर देने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। भाई चलो होता होगा, हमें नहीं मालूम, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। बस यही है कि उसमें हमारे धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है कि जो देवता हैं उनको प्रसन्न करने के लिए नारियल को की बलि देना चाहिए।
अब नारियल की, तो नारियल शब्द से अब तो सुनिए इसका विभ्रंश क्या है। विभ्रंश ये हो गया कि नारियल नर उसके लगा हुआ, नर अलियल, नर नारियल, आयल, आयल मैंने सखी, आयल मैंने सखा, आयल मैंने मित्र। तो जो आपका सबसे इष्ट मित्र है, जो सबसे प्रिय है, जो होते हैं कई बार लोग, ऐसा होता है। हमें एक दुआ तमीज़ करने वाले को जानता हूँ, वो उसने कहा था कोई चीज़ काम करना, मुझसे नहीं कहा, किसी से कह रहा था कि अगर कोई चीज़ आपको सिद्ध करनी है तो आपको कोई बहुत प्रिय वस्तु छोड़नी पड़ेगी। अगर आप खाते हैं तो खाना बंद कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को निश्चित रूप से हुआ, जैसे थोड़ी देर सब लोग साग सब्जी में या किसी फल फूल में आपको आम बहुत पसंद है, तो उसने कहा आम खाना बंद कर दिया। अब उन्होंने कहा जीवन पर्यंत हमने व्रत ले लिया, आम नहीं खाएंगे। एक सज्जन को सब्जी के लिए कहा कि भाई तुम सब्जी छोड़ दो जो सबसे प्रिय हो, तो सबसे प्रिय उनको कद्दू थी, जिससे सीताफल का कद्दू छोड़ दिया, तो अभी नहीं खाते। अब दुनिया के चाहे कितना भी अगर गेस कर लीजिए नहीं खाएंगे। तो ये इससे क्या होगा कि भाई आपने किसी चीज़ का परित्याग कर दिया है जो आपकी प्रिय वस्तु थी, तो आपको प्रिय वस्तु जिस चीज़ के लिए छोड़ा है वो आपको मिल जाएगी। तो मतलब आपके घर में लड़का पैदा हो गया, उनके घर में लड़की पैदा हुई, ऐसा करके वो इस तरह की दुआ तमीज़ करता था। होता हवा तक है नहीं है, अब हम क्या बताएं भाई। कुछ ये भी एक प्रकार की चोचली है, चोचला है, हमें तो समझ में नहीं आता, लेकिन चलो खैर जिसका भला हो वो जाने, उसका काम जाने। सच्चाई है कि हम भी इस बात के पक्ष में हैं कि भाई मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे आपका चर्च हो, जो कुछ जिनका जो धार्मिक स्थल हो, मेरा मतलब देवालय से है, जिसका जो हो, उसके पास ये जो निषेध, जो चीज़ निषिद्ध है, जो समाज के हित के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, कम से कम उसको उससे दूर हटकर भले 1 किलोमीटर दूर रखना पड़े, रख करके ये काम करते हैं। अरे भाई आपसे कोई घर से भगा नहीं रहा, ना देश से भगा रहा, आपका व्यवसाय जहाँ वहीं बना रहेगा, उस चीज़ जगह से वहाँ से क्यों लगा रखा। इससे लगाते हैं और नहीं हटाते हैं, तो इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि आप सबसे ज़्यादा जिद्दी हैं, जिद पड़े हुए हैं कि हम तो करें, मेरा क्या क्या बिगाड़ो। तो फिर वो कानूनी उस पर, उसी में आज वही डिबेट में किसी ने जन याचिका दायर की है, अब उसमें मुकदमा चलेगा, चलिए उस पर भी देखा जाएगा। तो मैं इस मंच पे से बात से ही आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, अगल बगल यहाँ वहाँ जहाँ कहीं सब लोग रह रहे हैं, जिस हालत में भी हैं, कम से कम किसी को, जो भी मजहब मानते हो, मैं नहीं कहूँगा, कहने से कोई फायदा नहीं, जो भी मानते हो, कम से कम एक दृष्टिकोण ऐसा अपनाइए जिससे कि सामाजिक संतुलन बना रहे। बस इतनी सी बात है। जब कोई चीज़ की अति हो जाती है, किसी चीज़ की अति हो जाती है, तो आप यकीन मानिए फिर कोहराम मचने से बस बाकी नहीं बचेगा, बाकी नहीं बचेगा, और कोई भी आदमी नहीं बचेगा। और ये सब सारी जो चल रही हैं प्रतिक्रियाएँ, ये कहीं न कहीं वो गृह युद्ध को आगे बढ़ा रही हैं। सनातन धर्म तो आएगा, निश्चित आएगा, अब जनता जाग चुकी है, आएगा, ये हटे और दुकान चाहे ना हटे। लेकिन वो जो उनका स्लोगन चल रहा है उसमें काफ़ी तब्दीली आ चुका है, आएगा। हम रहेंगे चाहे मर जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन लोग देखेंगे। तो इसके साथ साथ जो भगवान का आचार संहिता है, भगवान ने जो संदेश दिया है कि अपने आचरण को, जिसका आचरण जैसा नहीं कि वो कहते हैं कि अगर धन का नुकसान हो जाए तो कोई बहुत बड़ी हानि नहीं, और कोई चीज़ चली जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं, लेकिन कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। कि कैरेक्टर यदि आपका ख़त्म हो गया, चरित्रहीनता आ गई, तो संसार, समझिए संसार का सब कुछ, अपने जीवन का आपने बहुमूल्य चीज़ खो दिया। तो कैरेक्टर, आचार संहिता में ये मांस मुद्रा का सेवन निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से, कोटि निषेध है, नहीं होना चाहिए। और आप इस पर विचार कीजिए, हमारी बात पर बिल्कुल मत जाइए। इससे कितना नुकसान है, इसके दूरगामी क्या परिणाम, कितने खराब हुए हैं अब तक, कितने खराब हुए हैं अब तक, कितने घर उजड़ गए, कितनी माताएं बहनों के भाग उतर गए। घरों के अंदर शराब पी कर आने वाले लोग बहुत ज़्यादा उधम मचाते हैं। घरों में अगर पैसा किसी के पास नहीं है तो जेवरात चोरी करके ले जाते हैं, ये आदमी को बता रहा हूँ, और कुछ नहीं होता है तो वो
मारपीट करते हैं, जान ले लेते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये सब चीज़ एक जरा से एक चुल्लू को पीने से इतना बड़ा हो जाता है। मैं इस मामले में कहानी बता दूँ एक छोटी सी, चलते चलाते बिल्कुल चलते। हमारे परम पूज्य स्वामी रामगढ़ जी उपाध्याय जी एक दिन एक कथा सुना रहे थे। उस कथा में एक बात बताई उन्होंने कि एक बार एक राजा की सवारी आ रही थी। राजा हाथी सवार था। उनकी सवारी के ठीक सामने एक शराबी आ गया, पिए हुए था, और वो कहना और बहुत जो बमकते हुए बमसक मचाते हुए, ए कौन है भाई, मुझसे बड़ा राजा कौन हो सकता है, ये हाथी किसका है, हाथी हम खरीदेंगे, हाथी किसका है, मैं हाथी खरीदूंगा। राजा ने कहा अपने मंत्री से कि जरा देखो भाई क्या है, क्या कह रहा है ये आदमी। तो मंत्री ने कहा कि आपका हाथी खरीदना चाहता। तो राजा बहुत हंसा। उसने कहा कि ऐसा करो, इसको अपने साथ ले लो और वहाँ ले चलो, महल तक ले चलो। उसको बंदी बनाया गया और मंदिर तक लाया गया, घर अपने महल तक लाया गया। सवेरे राजा का दरबार लगा, वो पेश किया गया दरबार में। राजा ने कहा भाई वो कल शाम को रात में तुम हमारा हाथी खरीदना चाहते थे, तो आओ मोल भाव हो जाए, कितने में लेना चाहते हो, कितने में लेना चाहते हो। तो जो शराबी है वो कहना माई बाप हम समझ आते हैं आपसे। राजा ने कहा क्यों, हाथी सामने खड़ा है, कितने में खरीदना। कहने लगा हाथी खरीदने वाला तो वो कल चला गया, अब हमारा हाथी नहीं कह सकते, हाथी खरीदने वाला कल रात में चला गया। हाथी खरीदने की मेरी क्या औकात है, मैं नहीं खरीद सकता। तो नशे में आदमी कितना बेतुका हो सकता है, कितनी अजीबोगरीब हंसी की उपहास का विषय बन सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जिस वक्त नशे में कोई हो और 2-3-10-20 झापड़ मार दिया जाए तो बताते हैं उसका नशा ठीक हो जाता है। मुझे नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन फिलहाल मार काट के लिए लोगों ने बताया और वो उसने कह दिया कि मेरी कोई औकात नहीं, मैं हाथी क्या खरीदूँगा। अरे भाई जो खरीदने वाला था वो दिमाग में सनक थी, चला गया, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। हमारे ऑफिस में भी कुछ विशेष रूप से ऐसा 2 जगह हमने विशेष रूप से देखा है कि जहाँ पर शराब पी जाती है ऑफिस के अंदर। एक तो वहाँ पर जो जहाँ कारखाने होते हैं, वर्कशॉप होता है, जहाँ कहीं पर वर्कशॉप होते हैं, वहाँ के एम्प्लॉय छुट्टी होते समय, ड्यूटी करते समय पीते हैं। प्रेस वगैरह में पिया जाता है, जहाँ पर 3 टाइम ड्यूटी होती है उस जगह वहाँ लोग पीते हैं और बहुत कुछ बोलते पालते हैं। मेरे ऑफिस में भी एक सज्जन थे, वो जब कमीशन का पैसा वैसा मिलता था, मैं ये मुख्यालय की बात नहीं बता रहा हूँ, किसी एक इकाई की बात बता रहा हूँ जहाँ पर मैं कुछ दिन तक रहा। तो उसमें उस सज्जन ने जैसे अपनी भड़ास निकालनी है अपने बॉस के सामने, तो बॉस से कह नहीं पा रहे, ऐसे कहेंगे तो चार्जशीट जारी कर देगा। तो कोई मीटिंग बुलाई गई, उसमें बाकायदा वो किसी के दावतनामा हुआ, उसमें वो शराब वराब पी के आए। आने के बाद जो उनका वो था इंचार्ज, जिसे कहना चाहिए इकाई का इंचार्ज जो था मालिक, उसी के घर पर हमको तो बाद में पता चला, तो दूसरे दिन मैं ऑफिस गया तो पता चला कि उसी दिन उसके घर पर पार्टी रखी गई थी डिप्टी मैनेजर के यहाँ, और उसमें ये सज्जन जी एक कटसी के नाते चले गए थे और बाकायदा पी के गए। जा करके पहले तो उन्होंने अपने दोस्त को गाली देना शुरू किया। दोस्त तो समझ रहा था कि भाई ये सब बनावटी मामला है। बाद में उसने अब ऑफिसर को, जिसके ऊपर उसका टारगेट था, बहुत भद्दी गालियाँ दी और कहा कि मैं बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हो, तुम्हारा सब एक दिन में निकाल दूँगा। सब लोगों ने समझाया उसको पलट किया। दूसरे दिन ऑफिस लगा, आए, बुलाया गया और एक चार्जशीट जारी हो गई थी। तो जाके उसने माफ़ी मांगी और कहा कि साहब ऐसा है कि मुझसे गलती तो जो हुई सो हुई है, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं कहा। अब यहाँ पर बड़ा हंसी का विषय है, जानबूझ के नहीं कहा तो गाली कैसे समझ में आई, बुरा भला देने की तमीज़ कैसे आई। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में पहले से भरा था,
तो ये सब चीज़ें एक प्रकार की नौटंकी भी है। इससे बड़ा खुरापात पैदा होता है, समाज में एक बड़ी मानसिकता जो है दूषित होती है और नज़रों में गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेहरबानी से अगर ये बात विरोध की जा रही है तो जनहित में किया जा रहा, जनहित में किया जा रहा। इसको इस तरह जनहित ना किया जाए कि भाई हमारी जो दुकान खुली है वहाँ बरसों से लगी है तो वहीं रहेगी। ये सब बिल्कुल गलत है। इसको लेकर के चलेंगे तो जो कहना चाहिए शासन की व्यवस्था है वो भंग हो जाएगी। दूसरा जो मुख्य बात कहने के लिए मेरा इस माध्यम से है कि सरकार को भी चाहिए कि अगर आपको निदेशालय खोल रखा है तो फिर निदेशालय के पालन के अनुसार काम कीजिए। शराब वराब बेचने का बंद करिए। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर शराब बंद है, लेकिन चोरी छिपे लोग पीते हैं। तमाम घटनाएं होती हैं, क्या कहा जा सकता है। तो मैं आज शराब पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आचार संहिता पर बात करना चाहता हूँ कि आप अपने चरित्र को तो कम से कम दुरुस्त कर लो भाई, कि कोई कुछ कह नहीं सके। राम के देश में, कृष्ण के देश में आप हैं जहाँ पर इतना वैभव संपन्नता थी, वैभव संपन्नता थी। जब जो कहते हैं कि दूध की नदियाँ बहती थी, इस देश में डाली डाली पर सोने की चिड़िया बोलती थी। अरे तो कौन सा चूतियापे की बात कह रहे हैं आप? अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से फिर आप गलत हैं, आप सुधार कर लीजिए। और मैं इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे नमस्कार करता है, प्रार्थना करता है कि भविष्य में ऐसी हरकत लोग व्यवहार में ना करें तो ज़्यादा ठीक है, और करते हैं तो राम मालिक को जाने, उनका काम जाने। हम किसी के आगे पीछे तो घूमने वाले नहीं, और ना मैं किसी को कान पकड़ के समझा सकता हूँ, ना मैं किसी से ये भी कहूँगा कि भैया अगर पीओ छोड़ना बंद कर देना, बिल्कुल नहीं कर सकता, कभी नहीं कहूँ, कभी नहीं कहूँगा। उनका सेल्फ रियलाइजेशन ही उनके जीवन में परिवर्तन लाएगा। अदरवाइज वो चाहे मिट्टी मिल जाए, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया के किसी भी आदमी को एक रत्ती पर अफसोस नहीं होगा, क्योंकि काम खराब है। तो मेहरबानी से सब लोग इस बात को महसूस करें, देश के हित में, जनहित में और सामान्य जीवन के हित में, आने वाली पीढ़ी के बच्चों के हित में अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा बन के दिखाएं, ताकि हमारा नाम ना हो तो कम से कम देश में ये तो संदेश आना चाहिए कि यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं जैसा होना जैसा लोग बुरे भले बखान करते हैं। तो हमारा देश हमारा है, हम देश के हैं, देश के नागरिक हैं, देश की संपदा हमारी आपकी है। धर्म धार्मिक उन्माद एक अलग चीज़ है, उसके लिए लड़ना झगड़ना जो है अपने स्थान पर है। आप कम से कम चरित्र को, अपने करेक्टर को बिल्कुल ठीक कर लीजिए, ताकि कम से कम कोई इन शब्दों में तो ना उंगली उठाए। भाई देश में हमारी सरकार की सहयोग की परम आवश्यकता है। मैं सबसे बाद लास्ट में ही कहूँगा, सहयोग की उनकी परम आवश्यकता है। वो विचार करें भाई उनका रेवेन्यू और किसी माध्यम से आ सकता हो तो लें, इसको निश्चित रूप से अपनी तरफ से कुछ करें। नहीं, हम कोरोना काल का पीरियड तो मुझे याद है, सवेरा नहीं हुआ नाली में लौट रहे थे, तो उचित नहीं। अपने घर में ठाट से रहिए, दीजिए जिलाएँ दीजिए। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है और प्रार्थना करता है, यदि जरा बहुत भी कुछ उचित लगे, जरा बहुत भी कुछ उचित लगे तो भगवान की सौगंध खाइए, ईश्वर की सौगंध खाइए और इस तरह की हरकत छोड़ दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम पुनः आपसे एक बार हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम।